फ्रेंड्स, आज मैं आपको नान, बटर नान और गार्लिक नान बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स को जानना है, जो कि मैंने इस प्रकार लिए हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून बटर, हाफ टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून कलौंजी एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। तो ये मैंने 50 ml मिल्क लिया है। ये मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड नहीं लेना है। ये मैंने गार्लिक ली है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। 5 से 6 ही गार्लिक हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मैदा लिए, ये सबसे पहले हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून शुगर, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। ये मैंने मेल्टेड बटर लिया हुआ है। इस तरह से अब हम लोग इसमें दूध लिया जो हम लोगों ने, उसको ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पानी से इसको डो बनाना चाहें तो आप पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूध से ही नीड करना चाहूँगी। इससे आपकी नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, अंदर से बहुत ही फ्लफ़ी होंगी। अब पानी की मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस उतना ही लेना है, लगभग थोड़ा सा। अब ये मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसको हम लोग एक बाउल में कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा ये डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है नान बनाने के लिए। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसको बहुत प्रेशर से नहीं हमको करना है, हल्के हाथ से ही बनाना है। ये मैंने जितनी मैदा ली थी 200 ग्राम, इसमें लगभग 6 से 7 आपकी नान, बटर नान, गार्लिक नान बन जाएंगी। इस तरह से अब मैंने ये 4 लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। बाकी के आटे को उठाकर हम लोग रख देते हैं अलग। अब इसको उठाकर हम लोग एक साइड एक प्लेट में रख देते हैं इस तरह से। अब हम लोग इसको हल्का सा पुश करेंगे और इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है। इसको गोल गोल गेहूं के आटे की तरह बेलना भी नहीं है। इसे हमें सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम हो तो आप बटर या घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें सूखा आटा लगाएंगे तो ये रोटी हमारी तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब हम लोग आयरन का तवा गैस के फ्लेम पर रख देते हैं और फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अब ये हमारा तवा गरम हो रहा है, तब तक अब हम लोग नान को अच्छी तरीके से बेल लेंगे। और अब ये हमने ओवल शेप में बेल ली है। इस तरह से हमारी नान तैयार हो रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम लोग इसकी फ्रंट सरफेस पर बटर लगाएंगे सबसे पहले।
इस तरह से। इसके बाद हम लोग इस पर कलौंजी लगाएंगे, थोड़ी सी ही लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। और इसके बाद इस पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती लगाकर इसके ऊपर 2-3 बार बेलन चला देंगे। अब इसको उठाकर हम लोग हाथ पर ले लेंगे और इसके बैक साइड पर हम लोग पानी को अच्छी तरीके से रैप करेंगे। अब पानी वाली साइड हम लोगों को तवे पर लगानी है, इस तरह से पलटकर। अब ये हमारी रोटी तवे पर अच्छी तरीके से चिपक गई है पानी की वजह से। हम लोगों को आयरन का ही तवा लेना है, नॉन स्टिक बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक पर रोटी चिपकेगी नहीं। हम लोग गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम करते हैं, जिससे ये बैक साइड में अच्छी तरीके से सिक जाए। अब हम लोग तवे को उठाकर इस तरह से सेकेंगे। आप लोग देख रहे थे कि अच्छे छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे इसमें बबल्स आ गए हैं, जो जैसे कि हम लोग मार्केट में खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी है। देखिए अब ये हमारी नान बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर हम लोग बटर लगा देंगे। ये हमारी सिंपल नान बनकर तैयार है। इस तरह से अब हम लोग दूसरी गार्लिक नान, दूसरी लोई को उसी तरीके से बेल लेंगे शेप में, जैसा आप पसंद करें। और इसके ऊपर हम लोग बटर लगाएंगे अच्छी तरीके से। बटर के बाद हम लोग इस पर ये गार्लिक जो मैंने क्रश करके रखी थी, इसको मैं ऐड कर दूंगी ऊपर से ही। बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, हल्का सा इस पे लगाना है कहीं कहीं पर। और इसके ऊपर धनिया की पत्ती डालकर बेलन से हल्के हाथों से इसको चला देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अब पहले की ही तरह पहले हम लोग इसमें फोक की हेल्प से छोटे छोटे छेद कर लेंगे और पहले की ही तरह इसको उठा करके बैक साइड में पानी की अच्छी सी कोटिंग करके तवे पर चिपका देंगे। इस तरह से पलटकर चिपका दी है हमने इसको भी। तो अब ये हमारी गार्लिक नान तवे पर अच्छी तरीके से चिपक गई है। आप लोग देख रहे हैं इसमें भी छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। अब क्योंकि गैस की फ्लेम तेज़ थी तो पीछे बैक साइड में भी रोटी अच्छी तरीके से चिपक गई है। अब हम लोग को तवे को पलट के इसको सेकना है। इस तरीके से हम लोग इसको गैस की फ्लेम को तेज़ करेंगे, जिससे कि रोटी को ढंग से फ्लेम टच करे और वो अच्छी तरीके से सेक जाए। अब ये हमारी गार्लिक नान इस तरीके से। अब हम लोग तवे को उल्टा करके गार्लिक नान को भी अच्छी तरीके से सेक चुके हैं। अब हम लोग इसको निकाल कर इसकी बैक साइड को भी हल्का सा डायरेक्ट फ्लेम पर रख के सेक लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, पीछे भी बहुत अच्छी तरीके से सिकी हुई है ये। अब ये हमारी गार्लिक नान सिक कर तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए आप लोग, अब हम लोग इसको प्लेट में रखते हैं ऐसे। ये हमारी नान और गार्लिक नान एकदम परफेक्ट नान बनकर तैयार है। अब हम लोग गार्लिक नान में बटर की कोटिंग करेंगे इस तरह से। हमको बहुत ज़्यादा स्पून को टच नहीं करना है, क्योंकि ये गार्लिक हमारा
ऊपर आ जाएगा, निकल आएगा। बस इस तरीके हल्के से हम लोगों को इसमें बटर कोट करना है। अब ठीक पहले की ही तरह हम लोग दूसरी लोई को बेल लेंगे। इसको हम लोग राउंड शेप में ही बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको पतला ही रखना है। ये हमारी अब इस पर हम लोग बटर की कोटिंग करेंगे अच्छी तरीके से, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। कोटिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए जिससे कि एक एक लेयर आपकी दिखाई दे बटर नान में। अब हम लोग सूखे मैदे का यूज़ करेंगे बटर नान के लिए। जिस साइड हमने बटर लगाया है उसी साइड हम लोग सूखी मैदा को इसमें लगाएंगे। अब हम लोग जिस साइड हमने बटर लगाया था उसी साइड हमको सामने रखना है और धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए आप लोग ठीक इसी तरीके से फोल्ड करिएगा जिससे कि एक एक लेयर हमारी क्लियर दिखाई दे। अब ये हमारी अब हम लोग इसको छोटे राउंड शेप में करना स्टार्ट कर देंगे। ये गोल गोल बिल्कुल जैसे हम लोगों ने और सारे लोइयाँ बनाई थी। अब इसके लास्ट पार्ट को अंदर से बीच में निकाल देंगे इस तरह से, जिससे कि ये खुले ना। अब हम लोग इसको भी और सारी नान की तरह इसको भी बेल लेंगे। इसको अब हम राउंड शेप में ही बेलेंगे। आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे शायद, फ़ोन कैमरे में ना इतना दिखाई दे, लेकिन इसकी एक एक लेयर बिल्कुल क्लियर है। जब ये सिक जाएगी तो आपको एक एक लेयर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी। अब हम लोग इसके बैक साइड पे पानी लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से। अब हम लोग इसको भी पहले और नान की तरह इसको भी तवे पे ऐसे ही चिपका देंगे। इनकेस अगर आपकी रोटी छूट जाती है तवे से तो आप दोबारा उस पर पानी लगाकर फिर से तवे पर चिपका सकते हैं। अब ये हमारे बबल्स बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार हैं। अब हम लोग तवे को पलट के बटर नान को अच्छी तरीके से सेकेंगे। इस तरह से हम लोग घर पर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ले सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब वीडियोस एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास स्मूथली आते रहें। ये देख रहे हैं आप लोग एक एक लेयर बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे, क्योंकि इन रोटियों में बीच बीच पे ब्राउन ब्राउन ना दिखाई दे तो उतना मज़ा ही नहीं आता है। सो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से। अब हमारी बटर नान बिल्कुल अच्छी सी सिक गई है। अब हम लोग इस पर बटर की अच्छी सी कोटिंग करेंगे। इस तरह से। अभी ये बहुत ही हॉट है। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से क्रश कर देंगे जिससे कि सारी लेयर एकदम खुल जाए और बटर अच्छी तरीके से में चला जाए। बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है। तो देखिए ये है हमारी नान, बटर नान और गार्लिक नान। थैंक यू।